15 ऐसी स्किल्स जिनको अगर आप सीख लेते हो तो आप नेटवर्क बिजनेस के अंदर बहुत आगे तक जा सकते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हो और बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 15 स्किल्स के बारे में बताने वाली हूँ। एंड करंटली मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल के अंदर काम कर रही हूँ। एंड फॉरएवर जैसे मैंने बताया मल्टीनेशनल कंपनी है, ऑल ओवर वर्ल्ड में 168 प्लस कंट्रीज के अंदर करंटली काम कर रही है। इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊं तो फॉरएवर दो फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेंड्स का कॉम्बिनेशन है। पहला है नेटवर्क मार्केटिंग, नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है केपीएमजी एंड फिकी, जो कि गवर्नमेंट की साइट्स हैं। वो पता है उन्होंने खुद ने रिपोर्ट दी है कि 2025 तक ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। एंड दूसरा जो ट्रेंड है आज के टाइम पे वो है हेल्थ एंड वेलनेस। देखो एक चीज मैं बोलूंगी आपको कि आप है ना गूगल पर जाके एक चीज सर्च करना, 2000 में कितने हॉस्पिटल्स थे इंडिया के अंदर एंड आज के टाइम पे 2023 में कितने हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, आप देखोगे कि वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। बट क्या बीमारियां कम हुई हैं? क्या वहां पे मरीज कम हुए? नहीं, सारे हॉस्पिटल्स आपको फुल ही मिलेंगे, क्योंकि बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं, पॉल्यूशन है, खान पान है। ऐसा हमारा पहले के जैसा नहीं है। पहले लोग हजारों साल जिंदा रहते थे बट आज के टाइम पे 50-60 साल लोग इतना ही जीते हैं। ठीक है, तो आज के टाइम पे हेल्थ एंड वेलनेस की इंडस्ट्री भी है ना बहुत ग्रो कर रही है, लोग सचेत हो रहे हैं। कोरोना के बाद तो बहुत ज्यादा लोगों ने अपनी हेल्थ को देखना शुरू किया है। ठीक है, जागरूक हुए हैं हेल्थ के लिए। और आप रिपोर्ट्स भी चेकआउट कर सकते हो। और हेल्थ देखो आपकी वेल्थ होती है। ठीक है, आप जिंदा ज्यादा रहोगे तो पैसा तो कमा ही लोगे, बट अगर आप जिंदा ही कम रहोगे तो पैसा कैसे कमाओगे? सो हेल्थ भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। ठीक है, आज मैं बेसिकली जैसा कि मैंने बताया 15 स्किल्स के बारे में बताने वाली हूँ। आपने प्रॉपरली नोट डाउन करना है, क्योंकि आप वीडियो पूरी देख लोगे बट लास्ट तक पता है क्या चीज होगी कि आपको 2-3 स्किल्स ही याद रहेंगी, पूरी स्किल्स नहीं याद रहेंगी। तो आप कहीं पर नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इस वीडियो को सेव भी करके रख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने टीममेट्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्किल होती क्या है, व्हाट इज स्किल एक्चुअल में। स्किल का मतलब होता है किसी भी काम को अच्छे ढंग से करने की योग्यता। ठीक है, किसी भी काम को आप बेस्ट तरीके से कर रहे हो ना, वो होता है स्किल। ये किस चीज से आती है स्किल? लाइक प्रशिक्षण से, यानी आप ट्रेनिंग कर सकते हो उसकी। ठीक है, प्रैक्टिस करने से। ठीक है, किसी भी काम की अगर लगातार आप प्रैक्टिस करते हो तो वो आपकी स्किल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? तो स्किल के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट स्किल की बात कर लेते हैं। हमारी पहली स्किल है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ठीक है, देखो आज के टाइम पे क्या है कि हर एक पर्सन सोशल मीडिया यूज करता है। ठीक है, यूट्यूब हर बंदा यूज करता है, हर पर्सन के फोन में होता है, उसको डिलीट भी नहीं कर सकते। ठीक है, इंस्टाग्राम, उसके बाद फेसबुक, इन सारी चीजों को हम यूज करते हैं। आज के टाइम पे मैक्सिमम 70% से ज्यादा बिजनेसेस है ना ऑनलाइन हो चुके हैं। तो अगर आज के टाइम पे अगर आप अपने बिजनेस को ज्यादा तेजी से ग्रो करना चाहते हैं तो आपका सोशल मीडिया पर होना जरूरी है। अब सोशल मीडिया पे क्या होता है, जिस तरीके से आपका पहले ऑफलाइन में ऑफिस होता था, अब भी होते हैं ऑफलाइन में ऑफिस, उसी तरीके से आपका ऑनलाइन ऑफिस होता है। अब सोचो आप ऑफलाइन ऑफिस को कितना अच्छे तरीके से रेडी करके रखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपने जो ऑनलाइन जो आपके जो भी अकाउंट है उसको मैनेज करके रखना है। कंसिस्टेंसी के साथ आपने पोस्ट करनी है वहां पे। ठीक है, ऐसा क्यों कह रही हूँ वो बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि बिजनेस के अंदर है ना, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर केटीएल रूल काम करता है। ठीक है, नेटवर्क बिजनेस में आपको पता है कि आपको लोगों के साथ काम करना है। तो क्या होता है कि आप कोई भी पोस्ट करते हैं, अपना अकाउंट आपने बिल्ड किया हुआ, आप पोस्ट करते हैं डेली बेसिस पर, तो लोग आपको जानना शुरू करते हैं। कोई भी पर्सन आपको पहले जानता है, उसके बाद क्या करता है, आपकी वीडियोस को पोस्ट को वो लाइक भी कर देता है, कमेंट भी कर सकता है। ठीक है, आपकी वीडियो और पोस्ट को कोई भी पर्सन देख सकता है, उसको लाइक कर सकता, कमेंट कर सकता, बट आपके साथ बिजनेस वही पर्सन करेगा जो कि आपके ऊपर ट्रस्ट करता है। ठीक है, पीपल लव टू वर्क विद दोज whom they know like and trust, जिनको पर्सन जानते हैं। ठीक है, उनको लाइक करते हैं, प्लस में उन पे भरोसा करते हैं। आप भी उसी पर्सन के साथ काम करना चाहेंगे जिन पर आप भरोसा करते हैं, राइट? मेक श्योर कि आपका अकाउंट इस तरीके से आप बिल्ड करें जिसमें सही सही चीजें डालें और कोई भी पर्सन आपके साथ इजीली काम करने के लिए रेडी हो जाए। क्लियर है? ये प्रैक्टिस के साथ ही सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, सेकंड स्किल आती है लिस्ट प्लस में ऑटोमेटेड लीड जनरेशन। देखो मैंने ऑलरेडी बताया लोगों का काम है तो आपने लिस्ट बनानी पड़ती है सबसे पहले।
ठीक है, आपको आपके अपलाइन ने बताया भी होगा कि आपको यहाँ पे लिस्ट बनानी पड़ती है। ठीक है, जैसे ही आपने लिस्ट बनाई, ठीक है, लिस्ट में क्या होता है, आप नॉर्मली 100-200 लोगों को जानते हो, इससे ज्यादा लोगों को नहीं जानते। उसके बाद क्या आता है कि आप लीड जनरेशन के अलग अलग तरीके सीखते हैं। तो अभी के टाइम पे पता है एआई आ गया है, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटेड होने लग गई है, तो आपने लीड जनरेशन के भी ऑटोमेटेड तरीके सीखने पड़ेंगे। ठीक है, सो आपने ये तरीके सीखने, टाइम निकाल कर अपनी अपलाइन से सीखो, यूट्यूब के थ्रू सीख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से कि किस तरीके से ऑटोमेटिकली आपके पास लीड आए, पर्सन आपको सामने से बोले कि मुझे भी वर्क करना है। ठीक है, ये आपने सीखना है। अब किसी भी पर्सन का आपने लिस्ट में नाम लिखा, आप उसको आप इनवाइट भी करेंगे। ठीक है, आप उसको इनवाइट करेंगे, बढ़िया तरीके से उनको इनवाइट कीजिए। उसके बाद आपने जिस भी पर्सन को इनवाइट किया है वो आपकी प्रेजेंटेशन तक भी आएगा। प्रेजेंटेशन के अंदर एक चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, सबसे पहली चीज आप दिख कैसे रहे। ठीक है, दूसरी चीज आपकी वर्डिंग्स कैसी है, कम्युनिकेशन कैसी है। अगर आप सही से नहीं बोल पा रहे, अच्छे से वर्डिंग पुट नहीं कर पा रहे, या फिर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सामने वाला पर्सन सुनना ही नहीं चाहता, तो वो पर्सन आपके साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। इसी प्रेजेंटेशन से डिसाइड हो जाता है कि पर्सन आपके साथ काम करेगा या नहीं करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, फोर्थ आता है हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। ठीक है, अब मान लो किसी पर्सन ने प्रेजेंटेशन अटेंड करी है, अब उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होंगे। क्वेश्चन होना गलत बात नहीं है, आप उसको आंसर कैसे कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखो, क्वेश्चन मेरे भी थे एक टाइम पे, आपके भी होंगे, तो हमें किसी ने राइट आंसर्स प्रोवाइड करे, तो आज मैं काम कर रही हूँ, आप भी काम कर रहे हो, तो आपने किसी भी पर्सन को, किसी भी न्यू पर्सन को है ना, उसके जितने भी ऑब्जेक्शंस होते हैं, मेनली नेटवर्क मार्केटिंग में 15-16 होते हैं, 15-16 ऑब्जेक्शंस ही होते हैं, उससे ज्यादा ऑब्जेक्शंस होते ही नहीं। घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछता है प्रोस्पेक्ट। ठीक है, लाइक ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या ये चेन सिस्टम है, पिरामिड स्कीम है, या फिर प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, ये तो प्रोडक्ट वाला काम है, कितने दिनों तक मुझे ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, एंड मैं सेल्स में गुड नहीं हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट प्रोडक्ट्स। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं। ठीक है, घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, बट 15-16 ही ऑब्जेक्शंस होते हैं जिनके आंसर आपको ऑलरेडी आने चाहिए कि किस तरीके से आप उनको टैकल कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपने बहुत अच्छे से सीखनी है। नेक्स्ट आती है फॉलो अप। ठीक है, फिफ्थ स्किल आती है फॉलो अप। फॉलो अप में आपका फॉर्चून लाई करता है। ठीक है, क्योंकि देखो, फॉर एग्जांपल, आपने किसी पर्सन की प्रेजेंटेशन करी, उससे आपने रिव्यू ही नहीं लिया, आपने ही पूछा ही नहीं कि उसको एक्चुअल में क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, तो क्या फायदा हुआ आपका प्रेजेंटेशन देने का। ठीक है, तो फॉलो अप लेना मस्ट है। फर्स्ट फॉलो अप आपका 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट जो रिमाइंडर कॉल है आपका, वो 24 घंटे में हो जाना चाहिए, और आप ट्राई करें कि आप फॉलो अप है ना कॉल पर ही लें, मैसेज पर ना लें। ठीक है, कॉल पर फॉलो अप लेंगे, आप उसकी जो वो कहना चाहते हैं एक्चुअल में, आप उसको समझ भी पाओगे, उसका आंसर भी प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, और जो आपके पुराने पर्सन है, कई बार पर्सन है ना पुराने पर्सन को छोड़ देते हैं, बट जो टीममेट्स हैं उनका भी टाइम टाइम पर फॉलो अप लेते रहे, सेशन का रिव्यू लेते रहे उनसे। ठीक है, आपकी जो सक्सेस होती है वो फॉलो अप में ही छुपी होती है। आप जानते हो जो इंडिया के सबसे ज्यादा बड़े चेयरमैन बोनस अचीवर है मिस्टर सूर्य सिन्हा सर, उनका भी उनकी अपलाइन ने 10 साल तक फॉलो अप लिया था। सोच के देखो, 10 साल तक, और हम एक ही दिन में उस पर्सन को छोड़ देते हैं, तो ये हमारी गलती होती है कहीं ना कहीं, इसको हमें सुधारना है। क्लियर है? नेक्स्ट स्किल आती है सिक्स्थ, क्लियर कम्युनिकेशन विद योर अपलाइन एंड योर टीम। आपकी आपके अपलाइन के साथ और आपकी टीम के साथ कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, लाइक काफी पर्सन पता है क्या करते हैं, कुछ टाइम के बाद उनको जब कुछ चीजें आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, उनको टीम हैंडल करना आना शुरू हो जाता है, वो टीम को इनवाइट करना, प्रेजेंटेशन करना उनको आना शुरू हो जाता है, तो वो अपलाइन से बात करना बंद कर देते हैं। बट ये बहुत गलत चीज है। ठीक है, अपलाइन ही वो पर्सन है जो आपको इस अपॉर्चुनिटी में लेकर आई है, आप उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप उनसे बात करते रहें, वो आपको नए नए आइडियाज देंगी। ठीक है, और अपनी टीम से भी कनेक्टेड रहे, टीम को छोड़े ना। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट स्किल आती है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में बहुत ज्यादा पावर है, आठवां अजूबा जिसे बोलते हैं ना, वो डुप्लीकेशन को ही बोलते हैं। ठीक है,
डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ें आपको आती है अपनी टीम को कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, आपको जितना भी आता है आप अपनी टीम को सिखा दीजिए। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल आप हो, आपको जो वर्क आता है आपने एक पर्सन को बताया, उसने 2-3 लोगों को और बताया, फिर 4-5 लोगों को बताया। आपकी ऐसे करते-करते है ना 100 लोगों की टीम बन गई। अब 100 लोग ज़्यादा नहीं, 1-1% काम कर रहे हैं, आपका टोटल काम कितना हो जाएगा? 100%, राइट? और सोच के देखो, हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हमारे पास 24 घंटे ही होते हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास टाइम ही नहीं होता। बट अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं, वो 1-1 घंटा भी काम करेंगे, आपका एक दिन में ना 100 घंटे काम हो जाएगा। अब 100 घंटे काम करोगे तो इनकम भी तो 100 घंटे के हिसाब से मिलेगी आपको, राइट? तो डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जो भी आता है, कई पर्सन ये सोचते हैं मुझे आता है तो मैं मेरी टीम को नहीं बताऊँगा, मैं ही ग्रो कर लूँगा। ऐसा नहीं होता। अगर आपकी टीम ग्रो करेगी तो आप ज़्यादा ग्रो करोगे, ठीक है? जितना आप ज़्यादा टाइम काम कर पाओगे उतना ही ज़्यादा आपके पास पैसा होगा, जितना ज़्यादा आपकी टीम काम करेगी आपके पास उतना ज़्यादा पैसा होगा। तो आपको जो भी आता है आपने वो सारी चीज़ें डुप्लीकेट करनी है अपनी टीम के अंदर, ठीक है? चाहे आपको जो भी चीज़ें आती हैं, सारा सिखा देना है। नेक्स्ट स्किल आती है एट्थ स्किल है सोशल मीडिया स्किल। देखो आज के टाइम पे सोशल मीडिया हर एक पर्सन यूज करता है, ठीक है, हर पर्सन। लेकिन यहाँ पे मैटर पता है क्या करता है? सबसे पहले ऊपर वाली चीज पढ़ना। काफी पर्सन है ना अपना टाइम वेस्ट करते हैं यहाँ पे। वो दिन में 2 से 3 घंटा है ना रील्स स्क्रॉल करते ही करते हैं। यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख लिया, गेम्स खेल लिए, कोई अदर एक्टिविटी कर ली, टाइम पास कर लिया। इस तरीके से वो अपने टाइम को वेस्ट करते रहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और उन्हें पता नहीं चलता 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे चले जाते हैं, ठीक है। बट वहीं पर स्मार्ट यूज भी करते हैं काफी पर्सन सोशल मीडिया का। अब आप स्मार्टली यूज कैसे कर सकते हो? सबसे पहली चीज, आज के टाइम पे ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है इसकी, तो आप ऑनलाइन बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं। दूसरी चीज, आप लर्निंग्स कर सकते हैं, किसी एक स्किल में मास्टर बन सकते हैं आप, ठीक है। आज मैं जो 15 स्किल्स बता रही हूँ ना, इसमें से भी आप एकदम से 15 को सीखने की कोशिश मत करना। एक एक करके सारे को सीख सकते हो आप आसानी से, ठीक है, बट एकदम से सबको ट्राई मत करना, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया का यूज आप सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कर सकते हैं, ठीक है। आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, आप अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, क्लियर है? आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे जो पर्सन बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैक्सिमम पर्सन का ये बहाना होता है, ठीक है। क्योंकि टाइम अगर आप मैनेज कर लेना तो आपके पास बहुत टाइम निकल आता है, 2 से 3 घंटे तो मिल निकल ही आते हैं डेली बेसिस पर। जस्ट आपको उस टाइम को मैनेज करने की जरूरत होती है, क्लियर है? तो अब आपकी चॉइस है कि आपने सोशल मीडिया का यूज टाइम वेस्ट करने के लिए करना है या फिर आपने मनी जनरेशन के लिए करना है। आप बहुत सारे तरीके आज के टाइम पे सीख सकते हो ऑनलाइन। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल होती हैं कि आप किस तरीके से घर बैठकर काम कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। बस चॉइस आपकी होती है, क्लियर है? नेक्स्ट नाइन्थ स्किल आती है फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म। आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। जो भी पर्सन ये सोच कर आते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि 1 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल में मेरा बहुत कुछ हो जाएगा, तो वो उनका लक भी हो सकता है, मेहनत भी हो सकती है कि 1 साल में उनका हो गया। बट 1 साल के बाद क्या, छोड़ दोगे तो क्या? नेटवर्क मार्केटिंग है ना, शॉर्ट टर्म वाले लोगों के लिए है ही नहीं, 5-6 महीने वाले पर्सन के लिए है ही नहीं। इसके लिए आपको 3-4-5 साल का लॉन्ग टर्म का विजन बनाना पड़ेगा, और कंसिस्टेंसी के साथ आपने काम करना पड़ेगा डेली बेसिस पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप गैप नहीं ले सकते एक भी दिन का, ठीक है। इमरजेंसी में ले सकते हैं बट वैसे आप गैप नहीं ले सकते। आपने कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होता है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद आती है 10th स्किल, ठीक है। 10th स्किल क्या कहती है? कांस्टेंट पर्सनल ग्रोथ। आपने है ना पर्सनल ग्रोथ को कांस्टेंट रखना, मतलब लगातार करनी है। काफी पर्सन्स को ट्रेनिंग देना आ जाता है, प्रोडक्ट नॉलेज हो जाती है, कंपनी की नॉलेज हो जाती है, तो वो नॉलेज लेना बंद कर देते हैं। बट नॉलेज लेना कभी बंद नहीं करना है, ठीक है। पर्सनल ग्रोथ डेली करनी है, ठीक है। अब देखो पर्सनल ग्रोथ में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज मोटिवेशन। हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है, हर एक पर्सन को होती है। कई बार वो इनर मोटिवेशन हमें मिल जाता है, कई बार हमें आउटसाइड बाहर से मोटिवेशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो मोटिवेशन की जरूरत भी होती है, कई बार हम डाउन भी फील करते हैं, कई बार बहुत अच्छा भी फील करते हैं। हर दिन एक जैसा नहीं होता, ठीक है।
दूसरी चीज क्या होती है, आपका विजन क्लियर होना चाहिए और विजन के लिए लगातार काम करना पड़ता है। ठीक है, प्लानिंग करनी पड़ती है, ऐसा नहीं होता एक प्लानिंग पर ही आप साल भर काम किए जा रहे हैं। नहीं, आपको शॉर्ट छोटी छोटी प्लानिंग्स भी बनानी पड़ती हैं। उसके बाद लर्निंग करनी पड़ती है डेली बेसिस पर। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, टेक्निक्स चेंज होती है, टीम बड़ी होती है, उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। लर्निंग नहीं करोगे, शब्द नहीं होंगे आपके पास, शब्द नहीं होंगे, इनकम बंद हो जाएगी। क्लियर है? उसके बाद क्या आती है, ट्रेनिंग्स। डेली बेसिस पर आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है वो आपको प्रोवाइड भी करते होंगे। उसके बाद क्या आता है, क्रिएटिविटी। आपने खुद का भी दिमाग चलाना होता है, सब कुछ ऐसा ही नहीं होता कि आप ऊपर से कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं एग्जैक्ट। वो कॉपी पेस्ट करो बट खुद का भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ ना, क्रिएटिविटी। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट तो जैसे जैसे आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दोगे तो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और जैसे जैसे ये सारी चीजें अचीव होंगी तो आपके गोल्स भी पूरा होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखो, जो यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं वो है मिस्टर टोनी रॉबिन्स। एंड ये बेसिकली अमेरिकन ऑथर है एंड बिजनेस कोच रह चुके हैं ये। ठीक है, इनका खुद का कहना है कि कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट, खुद के अंदर हमेशा इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मुझे तो सब कुछ आता है। नहीं, आपने हमेशा ग्रोथ करनी है, सीखना है, सीखना है, सीखना है, इम्प्रूवमेंट करते रहना है ताकि आपकी ग्रोथ होती रहे। क्लियर है? नेक्स्ट 11th आता है मैनेजिंग रिमोट टीम्स। देखो, कई बार ये होता है कि हम नए नए बिजनेस में आते हैं, टीम बनाना शुरू करते हैं, उसके बाद हमने जो सीखा होता है वो हम खुद तक ही रखते हैं, डुप्लीकेट नहीं करते। ठीक है, हमारी टीम 10 लोगों की होती है, 20 की होती है, 30 की होती है, 40 लोगों की भी हो जाती है। अब 40 में से सिर्फ आपको काम करना अच्छे से आता है, आपकी टीम को नहीं आता, क्या होगा? वो सभी आपको बार बार कॉल करेंगे। कोई प्रेजेंटेशन के लिए कर रहा है, कोई इनविटेशन के लिए कर रहा है, कोई फॉलो अप के लिए कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी के लिए कर रहा है, किसी भी चीज के लिए कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम है ना बहुत ज्यादा कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा, आपको रिजल्ट्स देरी से मिलेंगे। तो इसलिए आपने करना है कि आपकी टीम में है ना, अपने जो आप जिनको डायरेक्टली बिजनेस बता रहे हो उनको ट्रेन कर दो तुरंत। ठीक है, डुप्लीकेट कर दो, जो आपको आता है अपने अपने डायरेक्ट के पर्सन में डुप्लीकेट कर दीजिए और उनको सिखा दीजिए, वो भी अपनी टीम के अंदर है ना डुप्लीकेट कर दें। इससे होगा क्या, आपकी टीम है ना रिमोट टीम्स बन जाएंगी। मीन्स अगर आप 2-4 दिन काम नहीं भी कर रहे हो ना, फिर भी टीम है ना खाली बैठी नहीं रहेगी, वो काम करेगी। ठीक है, तो आपने उनको पहले ही सारी चीजें सिखा देनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट है 12th पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेटवर्क बिजनेस के अंदर, क्योंकि आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, लोगों से बात करते हैं। अगर आप ही डरते डरते अटकते अटकते बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा? काफ़ी पर्सन्स को फियर होता है, स्टेज फियर भी होता है, काफ़ी पर्सन्स को नहीं होता, बट मैक्सिमम पर्सन्स को ये होता है कि जैसे मान लो एक हॉल के अंदर 100 लोग हैं, एक पर्सन को रैंडमली बुला लिया जाए कि आपको कुछ बोलना है 5 मिनट, उनको मतलब डर लगने लग जाता है, उनकी जो एक सेल होती है ना घबराहट वाली, वो एक्टिव हो जाती है। ऐसा काफी पर्सन्स के साथ होता होगा, आपके साथ भी मे बी होता हो। ठीक है, तो ये पब्लिक स्पीकिंग क्या आती है, प्रैक्टिस से ही आती है। ठीक है, आज मैं भी सेशन दे पा रही हूँ, वीडियो मैंने बनाई है इस टॉपिक के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं मैंने सीखा है, मैंने प्रैक्टिस करी है इस चीज की। तो आपने ये सीखना है। ठीक है, ये थोड़ा फियर होता है, ये बोलने से ही निकलेगा, जितना अच्छे से कम्युनिकेट करोगे डेली बेसिस पर लोगों के साथ, आपकी स्किल है ना बहुत अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी। नेटवर्क बिजनेस में अगर जो पर्सन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उसकी ये स्किल बहुत ज्यादा मजबूत मिलती है। तो अगर आपकी नहीं है तो डोंट वरी, आप कर लेंगे प्रैक्टिस के साथ, बट प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको। क्लियर है? नेक्स्ट 13th स्किल, इवेंट प्रमोशन। देखो, आप जिस भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, आपके इवेंट होते हैं, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, साल में इवेंट्स होते हैं। या फिर आप खुद भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो कोई, मतलब मान लो आपकी टीम में है ना 100 या 50 लोग हो गए, आप इवेंट कर रहे हो एक बहुत बड़ा सा। ठीक है, तो वहां पे क्या करना है, आपने उसको प्रमोट भी अच्छे से करना है। काफी पर्सन क्या होता है, जस्ट स्टेटस पर पुट कर देते हैं, पुट भी करना होता है, प्लस में वर्डिंग्स भी सही सही पुट अप करनी होती है वहां पे। पता चले पर्सन को पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, आपने जस्ट इन्फॉर्मेशन दे दी। नहीं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दीजिए वहां पर आप। ठीक है, इवेंट को प्रमोट करिए सोशल मीडिया के थ्रू, आप स्टेटस के थ्रू कर सकते हैं, और भी काफी तरीके से अपने इस इवेंट को है ना आप इसको प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका काम होता है प्रमोट करना। जितने ज्यादा लोग आपके इवेंट को अटेंड करेंगे,
उतने ज़्यादा लोगों को आप पर ट्रस्ट होगा, बिलीव होगा। ठीक है? जो लोग आपको लाइव देखेंगे जेन्युइनली उनको तो लगेगा ही ना कि आप जेन्युइन पर्सन हो। ठीक है? तो ये चीज़ भी होती है। तो आपने इवेंट्स को बहुत अच्छे से प्रमोट करना है, आपने खुद ने प्रमोट करना पड़ेगा, कोई और करने नहीं आएगा। क्लियर है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी है। नेक्स्ट 14th क्या आता है फोकस मैनेजमेंट। देखो आज के टाइम पे क्या होता है कि काफ़ी पर्सन्स पता है क्या बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। बट टाइम की जगह उनका है ना फोकस नहीं होता। तो ना फोकस होता भी है तो वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है? क्योंकि हमारा फोकस कहाँ होता है सोशल मीडिया पर रील्स भी देखनी है, ये वाला काम भी करना है, ये वाला काम भी करना, बहुत सारे लिस्ट होती है हमारे पास, बिखरी हुई होती है वो भी। हमारे माइंड में वो लिस्ट होती है, हम कहीं पर नोट करके नहीं रखते वहाँ पे। तो इस टाइम पे ना अपने आप को फोकस में रखना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी करता है आज के टाइम पे, जितना फ़ायदेमंद है उतना ही नुकसानदेह भी है। ठीक है? बट मैटर ये करता है कि आपका फोकस मैनेज है कि नहीं, एक जगह पर है या नहीं। ठीक है? आप अपने टाइम को बाउंड कर सकते हो, शेड्यूल बना सकते हैं और अपने फोकस को एक जगह पर लेकर आ सकते हैं। फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है? तो ये स्किल भी आपने सीखनी है, एकदम से नहीं होगा बट आप धीरे-धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्किल भी आप डेफिनिटली सीख लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट है 15th एंड लास्ट स्किल। ठीक है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल लीडरशिप स्किल। ठीक है? लीडरशिप पता है स्किल ये ऐसी स्किल है जो कि आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। ठीक है? लीडर्स बहुत कम होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाते हैं। अब लीडर्स की कुछ खूबियाँ क्या होती हैं, क्वालिटीज क्या होती हैं वो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट क्वालिटी होती है कि वो कभी भी मैं अपना नहीं सोचते हैं। ठीक है? वो अपनी टीम का सभी लोगों को साथ में लेकर सोचते हैं। ठीक है? उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भी भागते नहीं हैं। ठीक है? हमेशा राइट थिंग करते हैं, वो बहुत सोच समझकर कोई भी फैसला लेते हैं और वो एक्टिविटी करते हैं। ठीक है? उसके बाद विज़नरी होते हैं, बहुत आगे तक का सोचते हैं। ठीक है? और बहुत चुनिंदा लोग होते हैं ऐसे जिनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है और आप लीडर बनना चाहते हो, अपनी टीम को एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहते हो टीम के सामने खुद का, तो आप ये सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? बी पैशनेट अबाउट विनिंग। कई पर्सन्स को एक बार में रिजल्ट नहीं मिलते, तो वो डाउन हो जाते हैं। बट जो पर्सन लीडर होता है ना, वो हमेशा पैशनेट होता है जीतने के लिए। आज नहीं तो कल जीत ही जाऊँगा। ठीक है? उसके बाद 6th जो क्वालिटी होती है वो होती है कीप ए पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है? पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है? और उसके बाद बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। ठीक है? लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाते हैं। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है बी कंपोज ड्यूरिंग टफ टाइम्स। टफ टाइम्स के अंदर भी मजबूती के साथ वो लोग खड़े रहते हैं। कभी भी इतना डाउन फील अगर खुद डाउन फील करते तो टीम को फील करने नहीं देते। ठीक है? लिसन टू अदर्स, कम बोलते हैं ज़्यादा सुनते हैं। ठीक है? उसके बाद सेलिब्रेट प्रोग्रेस। जो भी हमारी प्रोग्रेस हो रही है, लेवल अप्स हो रहे हैं, इनकम बढ़ रही है किसी की, तो उसको है ना सेलिब्रेट भी करना चाहिए। क्योंकि देखो जिंदगी एक ही है, तो सेलिब्रेशन तो हमें करना ही चाहिए ना डेफिनेटली। ठीक है? सो इतना ही था मेरी तरफ से। एंड प्रैक्टिस इज की, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा इस फील्ड में आप कर सकते हैं। सो इस 15 स्किल्स को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके ना बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड अपनी टीममेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है? और इसको सेव भी करके रख सकते हैं, आप दोबारा भी देख सकते हैं इस वीडियो को। क्लियर है? और इस वीडियो का जो भी पार्ट आपको बेस्ट लगा है वो आप कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।